आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जो आज तक नहीं देखा वो आज हम आपको दिखाएंगे। ये देखें, खुद को हर फन का ऑलराउंडर बताने वाला राम रहीम क्रिकेट का भी शौकीन था। उस पर क्रिकेट का भूत कुछ इस कदर सवार था कि उसने अलग अलग नियम भी बना रखे थे। वो एक गेंद पर 8 रन बनाता था और जो गेंदबाज विकेट ले ले या बल्लेबाज चौका छक्का लगाए वो राम रहीम को प्रणाम तक करता था। यह गलती कोई भी बल्लेबाज या गेंदबाज दोबारा नहीं करना चाहता था। आज इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए अट्ठा वीर राम रहीम का अट्ठा कांड क्या था। ये बॉलर चले और बॉल की और पूजे पिताजी का शानदार शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार गगनचुंबी छक्का और पूजे पिताजी भी तैयार। यहाँ पर एक बार फिर स्टेप आउट किया, गेंद हवा में। अब देखना है कि क्या होगा, छक्का है या अट्ठा। शानदार अट्ठा। ओह माय गॉड, इनक्रेडिबल। जो करिश्मा क्रिस गेल कभी मैदान में नहीं दिखा पाए, धोनी और विराट कोहली समेत दुनिया के किसी भी धुरंधर बल्लेबाज के लिए जो आज तक असंभव है, वो करिश्मा बलात्कारी बाबा राम रहीम अपने बल्ले से करके दिखाता था। एक बार फिर बॉलर तैयार है और पूजे पिताजी भी तैयार। यहाँ पर एक बार फिर स्टेप आउट किया, गेंद हवा में। अब देखना है कि क्या होगा, छक्का है या अट्ठा। शानदार। आज तक असंभव है, वो करिश्मा बलात्कारी बाबा राम रहीम अपने बल्ले से करके दिखाता था। एक बार फिर बॉलर तैयार है और पूजे पिताजी भी तैयार। यहाँ पर एक बार फिर स्टेप आउट किया, गेंद हवा में। अब देखना है कि क्या होगा, छक्का है या अट्ठा। शानदार अट्ठा। ओह माय गॉड, इनक्रेडिबल। ये बॉलर चले और जी हाँ, यही है राम रहीम का क्रिकेट घोटाला। लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार गगनचुंबी छक्का। आपने अब तक क्रिकेट में हेलीकॉप्टर शॉट सुना होगा, गगनचुंबी छक्का सुना होगा, स्टेडियम पार जाती गेंद को देखा होगा, लेकिन शॉट कितना भी बड़ा हो वो 6 रन से ज्यादा नहीं हो सकता। मुझे बताइए, बिल्कुल तैयार। लेकिन राम रहीम ने बाउंड्री के सारे नियम बदल दिए। वो 22 गज की पट्टी पर जब भी उतरता था तो सीधा अट्ठा मारता था, मतलब एक गेंद पर 8 रन। एक बार फिर स्टेप आउट किया, गेंद हवा में। अब देखना है कि क्या होगा, शानदार अट्ठा। ओह माय गॉड, इनक्रेडिबल। मजे की बात तो देखिए, राम रहीम ने जब भी शॉट मारा उसके बल्ले से एक भी चौका नहीं निकला। या तो उसने छक्का मारा या फिर अट्ठा। और सबसे बड़ी कॉमेडी तो इस अट्ठे का अनाउंस करने वाला करता था। जरा सुनिए। और पैर छक्के की जो सीमा तय की जाती है, उससे यदि कोई शॉट 1.5 गुना दूर चला जाए तो उसे अट्ठा कहा जाता है। इस वीडियो के मुताबिक राम रहीम ने जब आखिरी शॉट खेला तो गेंद बाउंड्री पार दीवार से जा टकराई और इसलिए इसे अट्ठा करार दे दिया गया। यार यहाँ पर एक बार फिर स्टेप आउट किया, गेंद हवा में। अब देखना है कि क्या होगा, शानदार अट्ठा। जो गुरमीत रामीम ने एक स्पेशल बाउंड्री रखी कि 10 मीटर ऊपर से, अगर उससे ऊपर चलेगी तो फिर अट्ठा होता था। सो इसके निशान अलग अलग थे। तो जो अट्ठे का निशान ऊपर से पीछे से हाथ घुमा के फिर ऊपर लेते थे, और जो चौके का ऐसे और छक्के का ऐसे। जो अट्ठे का होता था पीछे से हाथ लेके नीचे से फिर ऊपर करते थे और साथ में टांग भी उठाते थे। एक शॉट में 8 रन कैसे बनते हैं, इसके बारे में बड़े बड़े धुरंधर बल्लेबाज सोच भी नहीं सकते। लंबे लंबे शॉट्स लगाने वाले क्रिस गेल भी आज तक सिर्फ छक्का ही लगा पाए हैं, चाहे गेंद स्टेडियम पार ही क्यों न कर गई हो। लेकिन बलात्कारी बाबा राम रहीम की दुनिया ही गजब थी। जो वो सोचता था वही कर लेता था। और ये बॉलर चले। गनीमत है कि राम रहीम ने एक शॉट में शतक नहीं लगाया, वरना उसके लिए तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैदान से लेकर खिलाड़ी, अंपायर और कमेंटेटर सब उसी के इशारे पर नाच रहे थे। एक बार फिर बॉलर तैयार है और पूजे पिताजी भी तैयार। यहाँ पर एक बार फिर स्टेप आउट किया, गेंद हवा में। अब देखना है कि क्या होगा, शानदार अट्ठा। राम रहीम ने अट्ठा डेरा में ही लगाया, लेकिन कब और कितनी बार लगाया कोई नहीं जानता। राम रहीम के अट्ठा लगाते ही डेरा में रहने वाले साधु और अनुयायी सब ताली बजाते थे। यहाँ पर एक बार फिर स्टेप आउट किया, गेंद हवा में। अब देखना है कि क्या होगा, ओह माय गॉड, इनक्रेडिबल। अगर बैट पकड़ा दो इसको और दूसरा कोई बॉलर को लगा दो, 4 रन भी नहीं मार सकता ये। क्योंकि ये क्या है कि पहले कहा जाता था कि इसको प्यार से बॉल देनी है और धीरे से बॉल देनी है। तो आप जो वीडियो होती है उसमें देख भी सकते हैं कि किस तरीके से इसको प्यार से बॉलिंग करते थे, फिर ये चौका या छक्का या अट्ठा मारता था। कहा तो ये भी जा रहा है कि अट्ठा सिर्फ राम रहीम मार सकता था, कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं,
क्योंकि राम रहीम नहीं चाहता था कि कोई उसकी बराबरी कर सके। हालांकि इस शॉट को खेलने वाला राम रहीम ही है या इसमें भी कोई झोल है, ये पूरी तरह साफ नहीं है। ये बॉलर चले और सिर्फ अट्ठा ही नहीं बल्कि राम रहीम ने क्रिकेट को लेकर अपने और भी कई अलग अलग नियम बना रखे थे। तो भी छक्का। राम रहीम जब मैदान के अंदर होता था तो उसके नियम कायदे चलते थे और मैदान के बाहर रहने के बाद भी उसकी मनमर्जी चलती थी। कहते हैं कि जो भी खिलाड़ी डेरा के बाहर से मैच खेलने आया वो दोबारा फिर कभी वहां वापस खेलने नहीं गया और उसकी वजह था यहाँ भी राम रहीम का उल्टा पुल्टा नियम। मैच में जब भी कोई बल्लेबाज चौका या छक्का मारता तो उसे राम रहीम को प्रणाम कर आशीर्वाद लेना होता था और गेंदबाज को ओवर शुरू से पहले या फिर विकेट लेने के बाद भी राम रहीम को प्रणाम करना पड़ता था। इस दौरान राम रहीम बाउंड्री से बाहर एक कुर्सी पर बैठा रहता था। साल 2007 में ऑल इंडिया लेवल के मैच में जब ऐसा हुआ तो कई खिलाड़ी दोबारा डेरा के स्टेडियम में मैच खेलने नहीं गया। एक अखबार के हवाले से तब के उत्तर रेलवे के कोच का बयान छापा गया है जिसमें लिखा है, ये सब अजीबोगरीब नियम देखकर हमने पहली बार में ही फैसला कर लिया था कि अगली बार से हम नहीं आएंगे। मुझे बताइए बिल्कुल तैयार। जाहिर है जब राम रहीम मैदान के अंदर और बाहर अपने नियम चलाता था तो कौन आएगा, और वो भी ऐसे नियम जिनका क्रिकेट की किसी भी डायरी में जिक्र तक नहीं। आईसीसी भी ऐसे नियम कभी नहीं बना सकता। वो नियम राम रहीम ने इजाद किए। सचमुच गजब था उसका ये क्रिकेट घोटाला। गॉड इनक्रेडिबल। राम रहीम का एक और दावा सुनिए। राम रहीम की तरफ से कहा जा रहा है कि उसने ही पहली बार T20 की शुरुआत कराई। जरा कमेंट्री सुनिए। मैच का आविष्कार भी इन्होंने ही किया है। सबसे पहले सन 1999 में 2020 मैच की प्रतियोगिता इन्होंने ही करवाई थी। मुझे बताइए बिल्कुल तैयार। गजब है बलात्कारी बाबा की दुनिया और उसके नियम। राम रहीम ने इस मामले में तो दुनिया की सारी क्रिकेट संस्थाओं को ही फेल कर दिया। यही झूठ सुनने को बाकी रह गया था। ये T20 नहीं बल्कि बाबा की 420 थी। क्या होगा? शानदार था। ओह माय गॉड इनक्रेडिबल। ये तो कुछ भी नहीं। राम रहीम ने अपनी इस 420 लीग में चीयर लीडर्स भी रखी थी। ये चीयर लीडर्स कोई और नहीं बल्कि राम रहीम के डेरा में पढ़ने वाली और हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां होती थी, जिन्हें वो मजबूरन इसी तरह नचवाता था। राम रहीम ने सिर्फ लड़कियों को ही चीयर लीडर्स नहीं बनाया बल्कि लड़कों को भी मैदान के बाहर और अंदर नचवाया। देखिए कैसे बाबा के चंगुल में जकड़े हुए लड़के नाच रहे हैं। बलात्कारी बाबा राम रहीम का जब महाझूठ सुनेंगे तो उसके ऊट पटांग नियम आपको कुछ भी नहीं लगेंगे। जो भी छक्का और मुझे पिताजी भी तैयार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गेंद हवा में, अब देखना है कि क्या होगा, छक्का है या अड्डा। शानदार अड्डा। अब बताइए, ये वही भारत है जहां पर क्रिकेट को मजहब की तरह पूजा जाता है, सचिन तेंदुलकर को भगवान माना जाता है। वहां पर ये शख्स, ये बलात्कारी बाबा किस तरीके से कॉमेडी क्लास चला रहा था, ये हमने आपको दिखाया। जाहिर तौर पर क्रिकेट फैंस के लिए ये बहुत बड़ा सदमा है इन तस्वीरों को देखना। वैसे आपको बता दें, राम रहीम बहुत बड़ा झूठा भी था। वो सुर्खियों में बने रहने के लिए अक्सर ऐसे बयान देता रहता था जो किसी के भी गले नहीं उतरते थे। राम रहीम का दावा है कि उसने विराट कोहली को, जी हां, विराट कोहली को क्रिकेट खेलना सिखाया है। झूठ पर झूठ बोलते हुए उसने कई और क्रिकेटर के भी नाम लिए और उनका वीडियो तक जारी कर दिया। देखिए रिपोर्ट। मुझे पिताजी बिल्कुल तैयार खेलने के लिए। एक बार फिर शानदार शॉट, हवा में लहराती हुई गेंद और मुझे पिताजी भी तैयार। जिस बलात्कारी बाबा ने कभी क्रिकेट नहीं खेला उसने अट्ठा का नियम बना दिया। शानदार अड्डा। ओह माय गॉड इनक्रेडिबल। और जिसका डंका दुनिया भर में बजता है। राम रहीम खुद को उसका गुरु बताता है। जरा सुनिए राम रहीम कैसे दावा कर रहा है कि उसने विराट कोहली को क्रिकेट के गुर सिखाए। विराट कोहली, आप उनकी वीडियो है हमारे पास, आप देख सकेंगे कभी कि उन्होंने कैसे आके हमसे सीखा था और आज वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ऐसा हमारी कोई मान बढ़ाई नहीं है, ये करने वाला ओम हरि अल्लाह राम है, क्योंकि वो शक्ति देता है, वरना एक इंसान इतने काम सोच भी नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है।
दावा किया जा रहा है कि साल 2010 में विराट कोहली जब दिल्ली की रणजी टीम की तरफ से खेलते थे तब वो सिरसा में राम रहीम के डेरा गए थे। देखिए, यहाँ बैठे हैं विराट कोहली और उनके पास ही तेज गेंदबाज आशीष नेहरा भी है। कोहली राम रहीम के डेरा में क्यों गए ये साफ नहीं, लेकिन बाबा ने ये झूठ बोलकर हंगामा मचा दिया कि ज्यादा देर तक मैदान में कैसे टिका जाए। वो कोहली ने उनसे सीखा है। उसने ऐसा ही एक और वीडियो जारी किया। देखिए, इस वीडियो में टीम इंडिया के ओपनर शिखर धवन है, तेज गेंदबाज परविंदर अवाना है और इंडिया को अंडर 19 जिताने वाली टीम के कप्तान उन्मुक्त चंद भी है। इतना ही नहीं, राम रहीम ने तो यहाँ तक कह दिया कि कई और खिलाड़ी उनके पास आए थे जिन्होंने क्रिकेट के टिप्स लिए। इनमें इंडियन के अलावा पाकिस्तानी क्रिकेटरों का भी राम रहीम ने नाम लिया। आपको जल्दी ही हम उनकी वीडियो भी दिखाएंगे जब वो छोटे से बच्चे थे, बच्चे नहीं कह सकते, यूथ थे। वो हो गए शिखर धवन हो गए, जगदीश नेहरा है, जहीर खान है, यूसुफ पठान, बिल्कुल ऐसे हुआ करते थे जब वहां गए थे और बताया करते थे कि मस्जिद में हम लोग रहा करते थे और कैसे वो आगे आए। तो उन्होंने आके हमें बोला बकार जोनिस है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर हमारे पास आया करते थे। इन वीडियोस में सिर्फ वही खिलाड़ी हैं जो दिल्ली की तरफ से खेले हैं, लेकिन बाकी खिलाड़ियों का वीडियो या तस्वीर अब तक सामने नहीं आई है। आपने अब तक राम रहीम का झूठ सुना है, उसका महाझूठ सुनना बाकी है। राम रहीम ढोल पीट पीट कर ये दावा करता रहा कि उसे 32 तरह के खेल आते हैं और ऐसा उसने खुद इंडिया न्यूज पर भी कहा था। जो इतने गेम खेलते थे, एक थक जाता दूसरे के पास, दूसरा गया तो उसके पास, ये शॉर्ट पुट है, हैमर है, डिस्कस है, जेवलिन है, लॉन टेनिस है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, शूटिंग वॉलीबॉल है, तो बहुत सारे गेम, फुटबॉल है। तो ये हम गेम खेलते और आज भी खेलते। एक खिलाड़ी अपनी गेम और उसकी एक फील्ड में स्पेशलिस्ट होता है। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी हो या फिर दक्षिण अफ्रीका के खास तौर पर एमबी डिविलियर्स या फिर ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिनको 2 गेमों में महारत हासिल है, लेकिन बाबा का दावा था या राम रहीम रेपिस्ट का दावा था कि वो 32 गेमों में मास्टर है और ये कोरा झूठ है। जरा ये वीडियो देखिए। राम रहीम ऐसे गोल दाग रहा है जो लियोनेल मेसी के लिए भी आसान नहीं होता। ऐसी फ्री किक लगाने में रोनाल्डो को भी पसीने छूट जाते हैं, लेकिन राम रहीम तो वाकई निराला है। कई कोशिश करने के बाद जब एक ढंग का गोल हो पाया और गोलकीपर ने उसे रोकने की ज्यादा कोशिश भी नहीं की तो उसे वर्ल्ड लेवल का लाजवाब गोल बता दिया। अब इसे देखने वाला हंसेगा नहीं तो क्या करेगा। कई और खेलों के कटअवेज का इस्तेमाल वीडियो में किया गया है जिन्हें राम रहीम खेल रहा है, जैसे ये देखिए। अब इतना देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि राम रहीम तो झूठ पर झूठ बोलता था और इसके लिए उसने सहारा लिया वीडियो बनवाकर, जिसमें थोड़ी फुटेज के आधार पर वो खुद को ऐसे पेश करता जैसे उसके आगे सब फेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राम रहीम जिस तरह फिल्मों में खुद को 1 मैन आर्मी बताता था, ठीक उसी तरह आपको बता दें क्रिकेट में भी वो 1 मैन आर्मी खुद को बताता था। क्रिकेट खेलने से लेकर स्टेडियम बनाने, पिच क्यूरेटर और कोच बनने तक सारे रोल वो खुद ही अदा करता था। लेकिन अय्याज बाबा ने इसके लिए बाकायदा फिक्सिंग भी कर रखी थी। देखिए क्या थी वो फिक्सिंग। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। सही कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। राम रहीम झूठ का पिटारा लेकर घूमता था और उस झूठ का प्रचार प्रसार करने के लिए उसने एक स्टेडियम भी तैयार करवा दिया। देखिए, ये सिरसा में बना शाह सतनाम जी क्रिकेट स्टेडियम है। दावे के मुताबिक राम रहीम ने इसे महज 42 दिनों में तैयार करवा दिया और वो भी अपने खास भक्तों के कहने पर। साल 2004 में ये स्टेडियम तैयार हुआ तो इस पर राम रहीम ने करोड़ों रुपया बहा दिया। दावा किया जा रहा है कि राम रहीम ने विवादों से परे डेरा में अपनी इमेज बचाने के लिए ऐसा किया। राम रहीम जिस तरह खुद को ऑलराउंडर बताता है, ठीक उसी तरह यहाँ भी उसने खुद को प्रोजेक्ट किया। दावे के मुताबिक वो स्टेडियम का मालिक भी है, क्यूरेटर भी है, मेंटोर और कोच भी वही है। इस स्टेडियम की पिच राम रहीम की देखरेख में बनाई गई। स्टेडियम का नक्शा कैसा होगा
ये भी उसी ने तय किया। करीब 30,000 दर्शकों की क्षमता वाले इस स्टेडियम में फ्लड लाइट्स भी हैं। जो अधिकारी स्टेडियम को तैयार कराने में शामिल था, उसका कहना है कि राम रहीम ने स्टेडियम बनने के बाद यहां मैच कराने पर करोड़ों रुपए इसीलिए खर्च कर दिए ताकि खिलाड़ी इस स्टेडियम में आए और मैच भी खेले, और उसके लिए उन्हें दोस्ताना मैच खेलने के एवज में मोटी फीस दी गई। मतलब राम रहीम ने 18 का नियम बनाया, T20 के बहाने 420 का जाल खड़ा किया, अपने ऊटपटांग नियम बनाए और स्टेडियम खड़ा कर दिया। हालांकि राम रहीम का यह दांव फेल हो गया और उसकी कोई हसरत परवान नहीं चढ़ सकी। अब राम रहीम जेल के अंदर है और उसके झूठ का साम्राज्य खंडहर में तब्दील होता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हां, अर्श से फर्श तक का सफर तय किया है। पिच क्यूरेटर, मालिक और साथ ही साथ मेंटोर भी था, लेकिन अब देखिए क्या है। अब जेल की काल कोठरी है, मालिक का काम है और हर दिन के मिलते हैं 40 रुपए, और साथ ही साथ पीठ का दर्द भी बहुत सता रहा है इस बलात्कारी बाबा को। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।